चलो, तो क्या पढ़ा था हमने? सब्सक्रिप्शन। चलो वापस स्वागत है आप सभी का। लाओ एक बुक दे दो मेरे को, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करते हैं। लिखूं पहले क्वेश्चन, है ना, तो समझाऊं? चलो, तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसको समझाता हूं। ऐसे अपन 4-5 क्वेश्चन करके आज सब्सक्रिप्शन खत्म कर देंगे। हाँ, क्या रेड पेन विजिबल है? थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े मजा कहाँ आता है ना? तो कंप्यूट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दो चीजों के लिए निकलता है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए सिर्फ इतना देख लो कि वो कभी कभी हो, बस क्या होना चाहिए? कैश मिलना चाहिए, रिसीव होना चाहिए एक्चुअल, वो कभी कभी मिले। आवाज नहीं आ रही? ओ माय गॉड, इट्स कमिंग थोड़ी थोड़ी। तो बड़ी महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, है ना, खंबा नहीं बस पौवा चटकाया करो। चलो आगे समझते हैं। आगे का फैन ऑफ कर दें। एंजॉय, कोई बात नहीं। माइक लगाऊं क्या? आ रही है अब? हाँ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा उधर। तो कहाँ गया भाई? बस वही तो ढूंढ रहा हूं। हाँ, 44। तो देखो, सब्सक्रिप्शन दो चीजों का निकलता है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। अब इसमें आपको सिर्फ रिसिप्ट से मतलब है, कब का है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट मिला, सिर्फ रिसीव होना चाहिए। पिछले साल का है, करंट का है, आने वाले का है, कोई लेना देना नहीं है। जितना मिला है टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिख दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करना है कि सिर्फ करंट ईयर का होना चाहिए, ना इधर का चलेगा ना इधर का चलेगा। इधर चला मैं उधर चला वाला काम नहीं होना, सीधा सीधा क्या होना चाहिए? करंट ईयर का होना चाहिए। बस जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो सिर्फ उस ईयर का हो, चाहे वो पहले एडवांस में मिल गया हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो। डन? बस एक बार फिर से, जो यहां जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, वो क्या है? कभी कभी हो, सबको अपना समझता है। बस क्या होना चाहिए? आओ, मिलना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। एक्चुअल रिसीव हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट में टोटल मार के लिख दो। कभी कभी हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? रिजर्व नेचर का आदमी है, क्या बोलता है? जो मेरी है वही मेरी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, है ना, कोई भेदभाव नहीं है, सबको अपना समझता हूं मैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक है, जिस ईयर की अकाउंटिंग हो रही है सिर्फ उसी ईयर का ट्रांजैक्शन होना, चाहे पहले वो एडवांस में मिला हो, चाहे करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग हो। प्लस करो, लिख दो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहता है पहला, सब्सक्रिप्शन इन सब्सक्रिप्शन अरियर एट द बिगिनिंग।
साल के शुरुआत में सब्सक्रिप्शन क्या है? अरियर है। अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, लेना बाकी है। कितना? 1500, 1500। सेकेंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, 10,000। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन इन अरियर एट द एंड। ठीक है, ये अब इससे तुम्हें ये निकालना है कि कितना अमाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ ये जाएगा जो रिसीव हो गया, रिसीव्ड। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें से यदि तुमको चाहिए सब्सक्रिप्शन, जो तुम्हें कहां लिखना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ कौन सा जाएगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि ये रिसीव हुआ है। कब का है देखना ही नहीं, सिर्फ क्या देखना है? रिसीव्ड, मिल गया। बराबर है, सिर्फ क्या देखने का? कि मिल गया। तो कहां चला जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या अमाउंट लिखोगे? कैलकुलेशन क्या करोगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। कितना? 10,000। ठीक है। और इनका क्या कहना है कि बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है। जब ईयर शुरू हुआ तो वहां पर आउटस्टैंडिंग है, तो यह माना जाएगा कि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो इस साल मिल गया होगा। ये अकाउंटिंग का एजम्पशन होता है कि जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था वो इस साल मिल गया होगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन ये स्पेसिफाई ना कर दे कि नहीं मिला, पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग है वो करेंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन ना लिखे, तो हम क्या मानेंगे कि ये मिल गया होगा। ठीक है। प्लस क्लोजिंग अरियर। अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्या करोगे? माइनस 1500। सिंपली 10,100 कहां लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या करोगे? हवन नहीं करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? अरियर। और अरियर का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो दोनों का मतलब क्या है? एक दूसरा। डन। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन अपीयरिंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको मतलब नोट करोगे, पॉज करके नोट करना है ना। चलो मैं इधर लिखता हूं दूसरा क्वेश्चन, उसको अभी छोड़ देता हूं। मैं इधर एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन दूसरा आज का क्या है? 7AB। This was question number 7A and now this is 7B। आज मैं PDF बना के और अब वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्ट। चल, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो
तो पहला पॉइंट क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन अपेयरिंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना? 10,000, 10,000। दूसरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 1,000। और थर्ड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,500। अब ये कह रहा है कि तुम अमाउंट निकालो किसका? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। क्या निकालोगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो जो यहां बनाया है इसका अपोजिट कर दो, जो यहां लिखा है उसका अपोजिट कर दो। ये जो लिखा है ना अपोजिट कर दो। सर समझ में नहीं आ रहा, अपोजिट कर दो। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। बहुत बढ़िया, समझो। यदि रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब गए तो जो प्लस हुआ और माइनस हुआ वो अब क्या है? पहले ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर जाओगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा ना। देखो ये अमाउंट है, कौन सा? जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है, बराबर। अब मेरे को क्या निकालना है? जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हो। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या है? 10,000। तो मैं क्या करूंगा? ये रूट बदल दूंगा, मतलब जो मैंने माइनस किया वो प्लस कर लूंगा और जो प्लस किया है वो माइनस कर दूंगा। यहां से मेरे को ऊपर जाना है। क्लियर है क्या? फंडा क्लियर है? बस यही अप्लाई करना है। देखो सॉल्यूशन, सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना? 10,000। क्या करोगे? माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 1,500 माइनस प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,000। हाउ मच इट कम? 9.5। रिसिप्ट एंड 9.5। सही है? कैसे? 500 माइनस में दोनों का नेट इफेक्ट, तो यहां से माइनस कर दो। कोई समस्या? एक और करें। क्लियर है क्या? जैसा मैंने किया वो, हाँ, वर्किंग नोट ऐसे ही बनता है। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अभी कहाँ किया? जो कर रहा हूं वो ऐसे ही होगा जैसा कर रहा हूं। लिख लो, पर लिखोगे तो, हाँ लिख लो 5 मिनट लिख लो, कोई सुनिए। नोट इट मैन, ओनली सॉल्यूशन लिखना। अरे क्या कहता है सावन? सावन अब निकल चुका है, उसको डिस्टर्ब मत करो। अब मैं एक सीबीएसई बुक का करेंगे क्वेश्चन, सीबीएसई की बुक का करेंगे एक क्वेश्चन। हालांकि कॉन्सेप्ट यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा वाह सीबीएसई कर लिया। तो ये कॉन्फिडेंस जरूरी है, ओवर नहीं बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लगी आज सावन ये झड़ी है।
हटाऊं, कौन सा हटाऊं? ये हटा दूं? क्वेश्चन नहीं लिखना रे बाबा, क्वेश्चन तो बुक में होएगा। दिस डन। वन मोर क्वेश्चन टू गो अबाउट सब्सक्रिप्शन, और आज सब्सक्रिप्शन डन है ना। चले आगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सो हाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वुड अपीयर इन फाइनल अकाउंट ऑफ धोनी फैंस क्लब बुरहानपुर। बुरहानपुर का धोनी फैंस क्लब है और ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये कैसे हम उसकी फाइनल अकाउंट में यानी कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंगे। तो कैसे करेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2019, मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज भले ही कर दूं बट है तो क्वेश्चन ही वही। ₹2,64,000 डन। ये लिखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये कहां लिखा है? रिसिप्ट एंड। सेकेंड ट्रांजैक्शन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2018, दैट इज ओपनिंग। दैट इज ओपनिंग। हम 19 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब 31 दिसंबर 18 हमारे लिए क्या ओपनिंग है? कितना? 24,000, 24,000। थर्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2018, कितना? 17,600। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 19, दिस इज क्लोजिंग। 19 है, अकाउंटिंग उसी साल की कर रहे हो तो उस साल की आखिरी तारीख क्लोजिंग, कितना? 22,400। पांचवा, फिफ्थ ट्रांजैक्शन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 19, कितना? 10,000। बधाइयां। बस ठीक है, सिंपल। क्या करोगे? हवा नहीं तो नहीं करना है ना। चल, सॉल्यूशन कैसा करोगे? सॉल्यूशन सिंपल, क्या लिखोगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019, 2019 में सब्सक्रिप्शन हमको मिला, कितना?
2,64,000, 2,64,000. Please girls close the door. Thank you very much. प्लस क्या? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब वो आउटस्टैंडिंग जो 31 दिसंबर 2019 की है, प्लस ओपनिंग एडवांस जो 31 दिसंबर 18 को मिल गया होगा। क्लोज करो, नहीं दिखेगा नहीं। माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो 31 दिसंबर 18 का होगा, माइनस ओ क्लोजिंग एडवांस जो कब मिला, 31 दिसंबर 19 को। ठीक है, यदि ये चारों चीजें हैं, जो है वो लिख दो, नहीं तो कोई लेना देना नहीं है। जो नहीं है उसकी फिक्र मत करो, प्रभु देगा। अपने को फिक्र उसकी करनी जो है, मतलब किसी से हाल चाल पूछो ना तो ये पूछो और भाई कैसा, मस्त, ये नहीं पूछने का और सब बाकी कैसे, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। जो दिख रहा है ना उसके मजे लो। चलो, कितना मिला? 264। आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2018 यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 24,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 24,000 माइनस अमाउंट भर दो बस, ढूंढ ढूंढ के। अगला ये हो गया, ये हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2018, इसका मतलब क्या है? ओपनिंग एडवांस है भाई, अपन ने यहां डेट लिख दी ना। ओपनिंग एडवांस कितना? 17,600, ये भी डन, बराबर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 22,400, ये भी हो गया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 दिसंबर 2019, क्लोजिंग एडवांस 10,000, कितना आएगा? टेंशन लेने का ही नहीं, सिंपल। इन दोनों का टोटल कितना है? देखो, ये 400 है और ये 600 है, आखिरी में इधर जोड़ दो, ये 23,000 हो गया। ये 22,400 प्लस 600 23,000 प्लस 7,000 30,000, 30 और 10 40। मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, ये 40,000 हो गया, बराबर। अब इनको जोड़ लो, 24 और 10 34, 34 माइनस का नेट इफेक्ट क्या आया? प्लस का 6, प्लस का 6, ये यहां पे कर दो, तो कितना होएगा? 2,70,000। 264 प्लस 6 270, बराबर। ये एक एक ऐसा नहीं जोड़ना, इन दोनों को जोड़ो और टुकड़े में जोड़ो, है ना। बताता हूं कैसे आया, बताता हूं कैसे आया। देखो बेटा, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो तुम टुकड़े टुकड़े में जोड़ो। कैसे? 22,400 है, यहां 17,600 है, 600 उठा के ऊपर पटक दो तो कितना हो गया? 23,000। 23,000 हो गया ना। यहां कितना बचा? 17। अब इस 17 में से 7 उठाओ, ऊपर पटक दो, कितना हुआ? आप 23, पूरा पूरा प्रोसेस ही समझाता हूं ना। प्लस 600 किया, इसका मतलब यहां माइनस 600 हो गया। यहां कितना बचा? 17, और ये कितना हो गया? 23। ठीक है, अब यहां से 7 और ले जाओ, तो ये कितना हो गया? 30। यहां कितना बचा? 10, और 10 और दे दो, तो ये कितना हो गया? 40, बराबर है। ये डन, यानी ऊपर का टोटल कितना आया? ये 40,000 हो गया। इन दोनों को प्लस करने से क्या मिला? 40,000। ठीक है, अब ये यहां तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे 34 माइनस में है और 40 प्लस में है, तो बचा क्या? 6,000 काय का बचा? प्लस का।
प्लस का बचा ना, तो ऊपर ले जाके प्लस कर दो 270। ये कहां लिखोगे? इनकम एंड, ठीक है। एक बार चेक कर लो, ये हो गया, ये भी यहां आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और यहां के चलने लगा। अरे सारे हो गए ना, तो यहां के चलने लगा ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। भाई ये टोटल आ गया, इसको ले जाके और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो, बराबर, डन। अगला सब्सक्रिप्शन सफिशिएंट है। अब क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको लिखना है तो लिख लो, इसको लिखना है तो लिख लो। अमाउंट लिख लो ना, बस कॉपी में ये अमाउंट लिख लो, सामने भर लेना। अब हमें जो करना है वो क्या करना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जिंदगी है एक पहेली, हाय कभी हंसा। अच्छा दिखेगा ही नहीं ना यार, अपना साइज ऐसा हाई टाइप है ना यार। तीन आम थे, दो खाली है, तो एक ही बचेगा ना, और एक आदमी छोड़ेगा क्यों? ओह माय गॉड, किसको देना चाहते हो? अच्छी आदत है मिल बांट की खाना अच्छी। है ना, अकेले बैच लो ना तो एक्सप्लेन करने में मजा नहीं आता। मैंने 2-3 महीने रिकॉर्ड किए वीडियो अकेले, तो एक बच्चा बैठा है ना, तो उससे ही एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग हो जाता है, और नहीं तो पगले जैसा खुद को ही समझाते रहो, कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता है। हटा दूं? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम, कारवा आगे बढ़ाते हैं। कारवा आगे बढ़ाने का क्या कैलकुलेशन करना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पहले इसका फंडा समझने का, एनपीओ। इसमें से कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे, मतलब कितने नंबर का चैप्टर में? 10 नंबर का चैप्टर है, 5 नंबर के वो 5 का ऑब्जेक्टिव, 5 का एक क्वेश्चन। लेकिन वो 5 का क्वेश्चन करने के लिए हमको ये सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो कुछ चीजें सीख लें। देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए फॉर्मेट लिखो।
देख, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है? जैसे मान लो कोई मेडिकल है, मतलब ट्रस्ट है, जो हॉस्पिटल है, अब वहां पर क्या होगा, दवाइयां आएंगी जाएंगी, तो निश्चित रूप से मेडिसिन का स्टॉक होगा, है ना। तो अब उसके लिए क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालोगे कि कितनी मेडिसिन इस ईयर में कंज्यूम हो गई, उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ, ये जरूर लिख लो, अभी से लिखना शुरू करो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। अब वो कुछ भी हो सकता है, जो भी ओपनिंग स्टॉक है वो लिखो, उसमें प्लस कर दो, उसमें क्या प्लस कर दो, क्या प्लस करोगे, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष के दौरान जो क्रेडिटर का पेमेंट होगा वो प्लस कर दोगे। ठीक है, और क्या करोगे, प्लस ओपनिंग एडवांस पेड, जो ओपनिंग एडवांस देके रखा होगा वो प्लस कर दोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, प्लस करोगे क्लोजिंग क्रेडिटर। क्या प्लस करोगे, फॉर मटेरियल। मटेरियल के लिए जो आपके क्लोजिंग क्रेडिटर हैं वो प्लस कर दोगे। ठीक है, माइनस क्या करोगे, इन्हीं का अपोजिट। क्या अपोजिट, क्लोजिंग एडवांस पेड, माइनस कर दोगे, माइनस कर दोगे ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मटेरियल। ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मटेरियल प्लस कर दोगे, सॉरी माइनस कर दोगे, और क्या माइनस करोगे, माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ये माइनस कर दोगे तीनों चीजें, तो आपका जो आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसको लिखोगे कहां, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, ये एक्सपेंस है आपका, और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, बराबर है। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से, इसी को दूसरे तरीके से, ये तो कब, जब आपको क्रेडिटर दिए हों, पेमेंट दिया हो तब। जब पेमेंट ना दिया हो तो इसी कर पर ओनली कैश में काम होता हो जिस संस्था में, कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, कैश, उधारी का कोई कॉलम नहीं है। क्रेडिटर है, इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट हो रहा है, उधारी में काम चल रहा है, बराबर है। यदि ये उधारी का कोई कॉलम नहीं है तो क्या करोगे, फिर ऐसे निकालोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ये भी नोट करना, नहीं तो फिर बोलोगे कि ढंग से बताया नहीं गुरुजी ने। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ऑफ मटेरियल, ये प्लस।
ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। भाई यदि तुम्हें क्रेडिटर वगैरह दिए तो ये फॉर्मेट, और जरूरी नहीं है कि इनमें से सारी चीजें दी हूं, जो दिया है वो प्लस माइनस कर लेना, जो नहीं दिया उसकी फिक्र नहीं करना, जो है उसके मजे लूटो बस, बराबर। ठीक है, माइनस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो यहां क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, नोट जरूर करना इसको। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, कैसा, और कैसा हो सकता है, लिख लिए दोनों। हाँ वहां से लिख लो, पड़ोसी से। चलो, तो अपन अब क्वेश्चन करते हैं ना, अपन अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। दोनों फॉर्मेट में लिखे रहने देता हूं क्योंकि मेरे को तो यही लिखना है, बस एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहां और फिर एंजॉय करते हैं। डन। कैमरा चालू है, चलो देखो। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, है ना, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर उसको सॉल्व करूंगा। फोर्टी फाइव पेज नंबर। क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड फॉर द ईयर 2020। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, सेकंड आपको दिया है ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन दिए हैं 45,000, कैश परचेस कितनी दी है, 1,50,000। फोर्थ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है कितना, 75,000। और फिफ्थ आइटम दिया है आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन 65,000। आपको कैलकुलेशन करना है, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट में भरना है। कैसे, सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000। ठीक है, डन। अब प्लस क्या करना है, फॉर्मेट में बताओ, फॉर्मेट में देख के बताओ क्या क्या प्लस करना है। सबसे पहले कैश परचेस प्लस कर लो,
पेमेंट में टू क्रेडिटर समझ के कितना 150, 1,50,000 बराबर। फिर क्या करोगे, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के हैं, 65,000 के, ठीक है, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर कितना 45,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। यहां पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। यहां पे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना, समझो, हाँ ये हो गया 2,65,000 है ना, यानी ये तीनों प्लस में कितना आ गया 265, पिछवाड़े से जीरो हटा लो, तीन जीरो सबके पीछे से हटा दो। अब कितना 45 है और 75 है, वेरी सिंपल, 45 में से 5 उठा के इधर दे दो, 80 और 40 एक 20, 120, इन दोनों का टोटल 120 माइनस का कितना बचा, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, 200 और 100 बचा, 65 में से 20 गए तो 45, 100 और 45, दैट्स इट। आंसर क्या आएगा 145, 1,45,000 बराबर। अच्छा सर आप तो मेरे को यह ज्ञान दो कि जो जोड़े वो जोड़े क्यों और जो घटाए वो घटाए क्यों। भाई सब्सक्रिप्शन में तो आपने बहुत ज्ञान दिया कि ये जोड़ने का वो घटाने का, बिरादरी से बाहर भगा लाया तो घर वाले भगा देंगे, तो इसमें ऐसा क्या है, तो समझो मतलब दिमाग में बिठा लो कि आखिर ऐसा क्यों किया। हमको क्या निकालना है बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना मटेरियल परचेस किया, मतलब यूज किया, तो कितना यूज किया होगा बेटा, जो तुम्हारे शुरुआत में था वो, जो शुरुआत में था वो, प्लस जो तुमने कैश में खरीदा वो, ठीक है, प्लस जो तुम्हारे क्रेडिटर क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर क्यों प्लस कर रहे हो, क्योंकि तुमने इस साल परचेस किया होगा और उसको पेमेंट नहीं दिया। भाई क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या है, मजे इस साल लिए हैं और पैसा नहीं दिया है, तो वो यहां पे प्लस हो जाएंगे। अब ओपनिंग क्रेडिटर क्यों माइनस हुआ, क्योंकि वो पिछले साल का है, वो पिछले साल प्लस हुआ होगा, वो पिछले साल प्लस हुआ होगा, पर इस साल उसका पेमेंट हुआ होगा, इसलिए वो क्या है माइनस हो गया। उसके बाद क्लोजिंग मेडिसिन तुमने क्यों माइनस कर दी, क्योंकि वो तो अभी रखी है ना, वो तो यूज ही नहीं हुई। भाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि वो तो अभी बची है, यूज ही नहीं हुई, तो क्या यूज्ड में आएगी, नहीं। कंज्यूम्ड का क्या मतलब है, यूज, जो दवाई इस साल यूज हो गई, बराबर। तुम्हारा हो गया, हाँ सर हमारा तो होके चलने लग गया, तो बस चला दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उठा के ले जाके इसको डेबिट मार दो, डन। एक और क्वेश्चन, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, आज खत्म करें, चलो कल मिलेंगे, कल कुछ हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।